एवरीवन, तो आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है हमारे पास में चिरल कार्बन की अनुपस्थिति में प्रकाशीय सक्रियता यानी ऑप्टिकल एक्टिविटी इन एब्सेंस ऑफ चिरल कार्बन। इसमें हम एग्जांपल में देखेंगे बाइफेनिल्स, एल्केन्स और स्पाइरेंस। तो हम एक परिचय देखेंगे कि क्या होता है ये ऑप्टिकल एक्टिविटी इन एब्सेंस ऑफ चिरल कार्बन। तो ऐसे कई यौगिक होते हैं जिनमें हम असीमित चिरल कार्बन देखते हैं। ऐसे कई जो होते हैं हमारे पास में कई ऐसे यौगिक होते हैं जिसमें हम कोई भी असीमित जो होते हैं यानी चिरल कार्बन उपस्थित नहीं होते, फिर भी वो प्रकाशीय सक्रिय होते हैं यानी ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं। वे ऐसी सक्रियता आणविक संरचना की जियोमेट्री यानी मॉलिक्यूल जियोमेट्री के कारण उत्पन्न होती है, जिसमें अणु असीमित यानी चिरल हो जाते हैं, उसके दर्पण प्रतिबिंब मिरर इमेज पर अध्यारोपित नहीं होते यानी चिरल बताते हैं। सम कंपाउंड डू नॉट कंटेंट any chiral carbon hate optical activity. This activity occurs due to geometry of molecule and which makes the molecule chiral and mirror image is non superimposable. तो ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया इसका। अब हम पढ़ेंगे बाइफेनल। बाइफेनल के बारे में देखेंगे। तो बाइफेनल क्या होता है कि बाइफेनल क्या होता है, यदि कोई बाइफेनल में दो बेंजीन होते हैं, दो बेंजीन मिले होते हैं जिसमें दो टू टू डैश सिक्स सिक्स डैश स्थानों पर बड़े या भारी समूह उपस्थित होते हैं, रोटेशनल प्रतिबिंब होते हैं, इसमें अक्ष के चारों ओर हेलिकन संरचना बनती है, अणु किरल हो जाते हैं, ऐसे बाइफेनल्स प्रकाशीय सक्रिय होते हैं। यानी इफ देर आर बिल्की ग्रुप ऑफ टू टू डैश सिक्स सिक्स डैश पोजिशन ऑफ बाइफेनल रोटेशनल अराउंड द सिंगल बॉन्ड इन restricted. This creates a twisted helical structure about the exit and the molecule become chiral यानी वो चिरल हो जाएंगे। Such bifinal are optical activity। जो चिरल होते हैं, जो बाइफेनल होते हैं, वो एक प्रकाश से सक्रिय होते हैं। इसमें हम एग्जांपल देखते हैं कि जो ब्यूटाइल ग्रुप होता है जिसमें ब्रोमीन नाइट्रोजन ऑक्साइड होती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे ब्यूटेन देख सकते हैं, तो इसमें हम स्ट्रक्चर पी और एम वामवर्ती और दक्षिणावर्ती में जब मिरेज में रखेंगे तो सेम दिखेंगे। तो अब हम दूसरा देखेंगे एल्केन्स। एल्केन्स क्या होता है, एल्केन्स की सामान्य संरचना होती है R1 R2 C डबल बॉन्ड CR3 CR4। जब ऐसे जो प्रत्येक टर्मिनल कार्बन को दो भिन्न भिन्न समूह उपस्थित होते हैं जिसमें R1 R2 के बराबर नहीं होता, R3 R4 के बराबर नहीं होता, तो इसमें क्या होता है कि ऐसे एल्केन चिरल हो जाते हैं और प्रकाशीय सक्रियता प्रदर्शित करते हैं। जनरल स्ट्रक्चर ऑफ एल्केन हम जानते हैं R1 R2 C डबल बॉन्ड RC R3 R4। तो ये जो होते हैं व्हेन ईच टर्मिनल कार्बन bears two different substitute in R1 not equal R2 R3 not equal R4 the alkenes become chiral and show optical activity। तो ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं, प्रतिबिंब मिरर इमेज में देख सकते हैं, इनको हम दर्पण प्रतिरूप अत्यारोपित नहीं होता है, जो मिरर इमेज होते हैं वो नॉन सुप्रीम पॉसिबल होते हैं, नॉन सुप्रीम पॉसिबल होते हैं। तीसरा हम देखेंगे कि स्पाइरेंस। स्पाइरेंस क्या होता है, स्पाइरेंस दो रिंग एक ही स्पाइरो कार्बन से जुड़ी होती है और ये जो रिंग होती है उनका आकार भिन्न भिन्न हो सकता है और उचित प्रतिस्थापन हो सकता है, अणु असीमित होते हैं और स्पाइकल प्रकाशीय सक्रियता प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि क्या होता है, इन स्पाइरेंस टू रिंग्स आर जॉइंड तो द कॉमन स्पिरो कार्बन if two rings are different in size and properly substituted thus the molecule become chiral। वो मॉलिक्यूल चिरल हो जाएगा। दस स्पिरेंस शो ऑप्टिकल एक्टिविटी और ऑप्टिकल यानी प्रकाशीय सक्रियता प्रदर्शित करेगा, ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाएगा। एग्जांपल हम देख सकते हैं, ये एक कार्बन से तीन अलग अलग ग्रुप जुड़े हुए हैं, सेंटर में कार्बन है और मिरर्स में देखेंगे तो ये जो अपनी चिरलिटी बताएगा यानी असमित अणु होंगे ये। फिर हम देखें निष्कर्ष देख के, तो इसका क्या होता है निष्कर्ष। तो निष्कर्ष में हम देखते हैं कि चिरल कार्बन की अनुपस्थिति में भी आणविक ज्योमेट्री यानी घूर्णन प्रतिबिंब अक्षीय असमित या रिंग संरचना के कारण असीमित हो सकते हैं और प्रकाशीय सक्रियता प्रदर्शित करते हैं। इवन इन एब्सेंस ऑफ चिरल कार्बन मॉलिक्यूल ज्योमेट्री जिसमें हम देखें रेस्ट्रिक्टेड रोटेशनल ऑक्सियल सिरिलिटी और रिंग सिस्टम कैन मेक अ मॉलिक्यूल चिरल एंड ऑप्टिकल एक्टिव। उदाहरण देखें तो बाइफेनिल्स, एल्केन्स और स्पाइरेंस, ये तीनों एग्जाम्पल है किसके, ऑप्टिकल एक्टिविटी इन एब्सेंस ऑफ चिरल कार्बन। तो ये हमारा हो गया ऑप्टिकल एक्टिविटी चिरल कार्बन वाला टॉपिक। अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। शॉर्ट है, मतलब बहुत लिमिटेड लिखा है लेकिन अच्छा लिखा हुआ है। अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही आगे आपको भी MSc BSc के अच्छे अच्छे टॉपिक में बताऊंगा।